एपीआई बनाना सिखाया था। रेस्ट एपीआई में हम CRUD एप्लीकेशन को क्रिएट करके दिख रहे थे। इतना हो गया था सभी का? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो लेट मी नो। ओके, ठीक है, तो हम एक काम करते हैं। हम यहाँ पर आज अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं सबसे पहले तो। देखो, आज मैं आप लोगों को एक एनोटेशन सबसे पहले समझा रही हूँ, और ये एनोटेशन क्या काम करती है इसके बारे में भी हम देख लेते हैं, ठीक है? क्योंकि बेसिकली देखा जाए तो स्प्रिंग बूट में सारा काम एनोटेशंस के थ्रू ही हमारा हो जाता है, राइट? तो हम यहाँ पर एक बार इस एनोटेशन को भी देख लेते हैं कि ये वाली एनोटेशन कैसे वर्क करेगी। तो यहाँ पर अगर हम लेते हैं इसमें, तो हमारे पास एक एनोटेशन है जिसका नाम है रिस्पॉन्स बॉडी एनोटेशन। तो ये एनोटेशन काम क्या करती है, बेसिकली इसका वर्किंग क्या है, तो हम इसके बारे में सबसे पहले तो समझ लेते हैं। तो इट अलाउस अस टू कॉन्फ़िगर डिपेंडेंसीज एंड इम्प्लीमेंट डिपेंडेंसी इंजेक्शन थ्रू जावा प्रोग्राम्स। तो अगर आप कभी भी डिपेंडेंसी इंजेक्शन को जावा प्रोग्राम्स के थ्रू लगवाना चाहते हो तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? रिस्पॉन्स बॉडी यूज करते हैं। सो बेसिकली ये कह सकते हैं दोज आर यूज्ड फॉर, या फिर ये दोज आर यूज्ड टू प्रोवाइड सप्लीमेंट इंफॉर्मेशन। बेसिकली ये सप्लीमेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट अ प्रोग्राम, ठीक है? तो अगर आप कभी भी यहाँ पर रिस्पॉन्स बॉडी का यूज करना चाहते हो तो यहाँ पे हम इसको यूज करेंगे अपने प्रोग्राम्स में। एक चीज और जो ध्यान रखनी है इसके अंदर वो ये है कि इट डज नॉट, so it does not change the action of the compiled program। तो ये प्रोग्राम का, कंपाइल्ड प्रोग्राम का एक्शन चेंज नहीं करती है, ये सिर्फ अपना टास्क करती है बिना उसको अफेक्ट किए। तो अगर आप लोग रिस्पॉन्स बॉडी को यूज कर रहे हो अपने प्रोग्राम्स में, तो रिस्पॉन्स बॉडी क्या करेगा? आपके लिए रिस्पॉन्स क्रिएट करने का काम करेगा। अब अगर मान लो प्रोग्राम का रिस्पॉन्स आ रहा है, चाहे वो ट्रू, जैसे मान लो हम एक इफ कंडीशन यूज करते हैं। अब दो सिंपल चीजें हैं, जो भी प्रोग्राम कॉल हुआ, जो भी फंक्शन कॉल हुआ, या तो वो आंसर ट्रू में देगा या तो कोई एक्सेप्शन थ्रो करेगा या एरर दिखाएगा। तो अगर काम सही हो रहा है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होती है। ज्यादातर हम इसका यूज कब करते हैं? जब हमारे को कोई एक्सेप्शन बेसिकली देनी होती है, या फिर हम एक प्रॉपर रिस्पॉन्स जनरेट करा के भेजना चाहते हैं। तो ऐसे केसेस में हम किसका यूज करेंगे? रिस्पॉन्स बॉडी का यूज करेंगे। रिस्पॉन्स बॉडी का यूज एचटीटीपी के साथ भी हम कर लेते हैं, ठीक है? तो बेसिकली ये क्या करता है? व्हेन वी यूज, अब इसका टास्क देखते हैं। सो व्हेन वी यूज रिस्पॉन्स बॉडी एनोटेशन, ठीक है, ऑन अ मेथड, तो बेसिकली ये क्या करता है? देखो स्प्रिंग क्या करता है बेसिकली, तो स्प्रिंग कन्वर्ट्स द रिटर्न वैल्यू, ठीक है, एंड राइट्स इट ऑन द HTTP रिस्पॉन्स ऑटोमेटिकली। मतलब आप जो एक सिंपल सा प्लेन सा रिस्पॉन्स भेज रहे थे वो एक HTTP रिस्पॉन्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? सो बेसिकली यहां पर हर मेथड, जितने भी हम मेथड्स बनाते हैं, ईच मेथड इन द कंट्रोलर क्लास, ठीक है, मस्ट बी एनोटेटेड विद @response body। फाइन। तो ये आपके रिटर्न वैल्यू को किसमें कन्वर्ट कर रहा है? एक तरह से HTTP की वैल्यू में कर रहा है।
तो आपको अगर यहाँ पर HTTP रिस्पॉन्स में इसको कन्वर्ट करवाना है एरर को और भेजना है, तो इसको आप अपने प्रोग्राम्स में यूज करोगे और इसका हिसाब से ही आपका एरर फिर जनरेट होकर जा सकता है। अब इसको यूज कैसे करना है, इसको समझना कैसे है, वो देख लेते हैं। देखो, आपकी जो कंट्रोलर क्लास है इसको हम कई तरीके से यूज करेंगे। लाइक अगर आपका जो प्रोग्राम है जो हमने कल बनाया था, एक बार हम इस पे आ जाते हैं। तो हमने जो कल CRUD डेमो API क्रिएट किया था, एक सेकंड, ये वाला जो है इसे क्लोज कर देते हैं। ये वाला प्रोग्राम बनाया था हमने कल, राइट। अब जब ये प्रोग्राम हमने कल बनाया था, इसी प्रोग्राम के अंदर हम सबसे पहले कंट्रोलर क्लास को ओपन कर लेते हैं। तो CRUD कंट्रोलर जो हमने कल क्रिएट किया था यहाँ पर @get मैपिंग लगा के, इस वाले के अंदर आ जाएंगे। और अगर अब आपको रिस्पॉन्स बॉडी का यूज करना है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसे लगाएंगे मेथड के ऊपर। तो मेथड के साथ में अगर आप इसको यूज करते हैं, तो यहाँ पर इसको कैसे लगाना है वो समझ लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले जैसे कि ये हमारा एक मेथड है जो कि आईडी को गेट कर रहा है, और आईडी को गेट करने के बाद यूजर को उसका एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, ठीक है। और जो कि ऑब्जेक्ट है वो डेटा जो है वो कैसे जा रहा है, जेसन फॉर्मेट में जा रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि ये अफेक्ट नहीं करेगा वर्किंग को, मतलब अगर आउटपुट सही रहा तो जेसन फॉर्मेट में ही जाएगा, लेकिन अगर आउटपुट सही नहीं आया तो क्या करेगा। जैसे कि मान लो अगर मैं यहाँ पे प्रोग्राम को एक बार रन कर देती हूँ, जो हम ये कल चला रहे थे, ठीक है। तो अगर मान लो मैंने एक बार फिर से ये वाला जो प्रोग्राम था इसको रन किया, सो लेट्स सी कि होता क्या है इसके अंदर। तो हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया, ठीक है। अभी इसके बाद 1 मिनट के लिए पोस्टमैन पे आते हैं। तो कल हमने एक रिक्वेस्ट क्रिएट किया था यहाँ पे गेट बाय आईडी। अब आईडी अगर सही है, डेफिनेटली इट विल रिटर्न द ऑब्जेक्ट। तो हमारा जो वैल्यू था वो यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो मैंने आईडी कुछ और दे दिया, अच्छा 4 भी है, तो मैं यहाँ पे 222 दे दी, तो क्या हो रहा है, एक्सेप्शन आ रही है। और जो एक्सेप्शन आ रही है वो क्या आ रही है, इंटरनल सर्वर एरर आ रही है, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, ठीक है, नो वैल्यू प्रेजेंट। अब इतना बड़ा एक्सेप्शन हम यूजर को तो नहीं दिखा सकते ना। और यहाँ पर जो एक्सेप्शन आया है वो कौन सा है, 500 इंटरनल सर्वर एरर है। अगर मैं यहाँ आके देखती हूँ अपने प्रोग्राम में, तो सेम एक्सेप्शन यहाँ पर भी हो रखा है। मतलब एक तरह से ये कह लो कि हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज नहीं करी स्प्रिंग बूट में, है ना। भाई ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, एक्सेप्शन तो नहीं आना चाहिए ना, क्योंकि कोड तो बिल्कुल ठीक है हमारा। कोड में अगर दिक्कत होती तो प्रोग्राम चलता ही नहीं, वैल्यू आती ही नहीं। तो अगर हमने गलत वैल्यू दे भी दिया, लेट सपोज गलत आईडी दे भी दिया, तो एक्सेप्शन जनरेट नहीं होना चाहिए था। तो ऐसे में जो रिस्पॉन्स है हम उसको थोड़ा सा क्या करेंगे, चेंज करेंगे, सो दैट क्या हो सके, हम यहाँ पर प्रोग्राम को स्मूथली चला सके और अपना एक प्रॉपर रिस्पॉन्स एरर जनरेट करके भेज सके। अगर तुम्हें ऐसा करना है तो इसके लिए तरीका क्या यूज करना है इसको देख लेते हैं एक बारी। मैं क्या कर रही हूँ इसमें, जैसे मैंने आपको कल वाला प्रोग्राम दिखाया था, एक बार मैं उसमें आपको एक बार समझा देती हूँ, फिर इसके अंदर हम यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट भी करके देखते हैं। देखिए,
एक बार इसको यहां से समझते हैं। सबसे पहले तो करना क्या था, देखो अगर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, गेट कर रहे हो सिंगल यूजर, बाकी काम आपको ऑलमोस्ट सेम ही दिख रहा है। एट द रेट पाथ वेरिएबल लगा हुआ है, आईडी जा रहा है, बात यहाँ पे स्ट्रिंग में है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आईडी इंट में हो या स्ट्रिंग में हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पर रिस्पॉन्स एंटिटी का यूज किया हुआ है, जैसे हम लोग कलेक्शन क्लासेस का यूज करते थे, और फिर ब्रैकेट में हमने अपने यूजर का ऑब्जेक्ट दे दिया। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न में रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके में यूजर भेज रहे हैं। अगर मैं ऐसा लिख रही हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर ओके है तो यूजर भेजेंगे, अदरवाइज नहीं भेजेंगे। फाइन, एक्सेप्शन नहीं आने देंगे। अगर मैं यही चीज अपने प्रोग्राम में लगाती यहाँ पर, तो इसे कैसे लगाना है, सिंपल काम करना है। यहाँ पर हमें लिखना है रिस्पॉन्स बॉडी, इसमें हम दे देंगे यूजर। अब जब आप रिस्पॉन्स बॉडी लगा रहे हो तो इसका इंपोर्ट लगाएंगे सबसे पहले तो, तभी ये ढंग से काम करेगा। अच्छा, रिस्पॉन्स बॉडी को हम, सॉरी माय मिस्टेक, रिस्पॉन्स एंटिटी के नाम से डालते हैं। रिस्पॉन्स एंटिटी बनाना है, और रिस्पॉन्स एंटिटी बनाने के बाद आपके पास ये वैल्यू जो आ रही है, अब देखो नीचे वो एरर दिखा देगा, क्योंकि यहाँ पे अब इसको ये एचटीटीपी में कन्वर्ट करना चाहता है। तो हमें काम क्या करना है, रिटर्न करके न्यू, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखना है, रिस्पॉन्स तो आप लेंगे रिस्पॉन्स एंटिटी। अब देखो जब आप लोग इसको यहाँ पर लेते हैं ना, तो कई बार ये क्या करता है, आपको ये ब्रैकेट्स लगाकर दे देता है, लेकिन जरूरी नहीं होता है इसको लगाना, सिंपल भी लिख सकते हो। ठीक है, तो डॉट ओके करके लिख दोगे तो भी चल जाएगा। तो आपको बस ये लिखना है रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट, यहाँ पे आपको लेना होगा रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके। माय मिस्टेक, मैंने न्यू लगा दिया था इसलिए ये वैल्यू नहीं ले रहा था। दैट्स व्हाई आई वाज थिंकिंग कि ये आके नहीं रहा। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके लगाएंगे, और ओके के अंदर हम लोग यूजर का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देंगे। तो अगर मैं इतना लिख देती हूँ यहाँ पे, तो इससे फायदा क्या होगा कि आपकी वैल्यू चली जाएगी। अच्छा, वन मोर थिंग आप मुझे बोल देते स्क्रीन ऑन करने के लिए। रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके करके आपको यूज करना होगा। अब देखो अगर मैंने यहाँ पर रिस्पॉन्स एंटिटी को लगा दिया, क्योंकि हमने डेव टूल्स को यूज तो कर ही रखा है, तो यहाँ पे इसने रीस्टार्ट कर दिया सर्वर को। ठीक है, और यहाँ पे अगर अब आकर मैं फिर से इसी वाली कमांड को यूज करती हूँ, अभी भी वो एरर आ रहा है, क्योंकि हमने क्या लगाया, सिर्फ रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके लगाया था। डॉट ओके जब लगाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, ओके का मतलब था कि अगर ओके है तो यूजर भेजना है। अगर आप चाहते हो कि भाई अगर ओके ना हो फिर क्या करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे डॉट कर सकते हो, और लगा सकते हो। ठीक है, या फिर इसमें आप एल्स थ्रो भी लगा सकते हो। तो एल्स थ्रो अगर आप लगा देते हैं तो उससे क्या होगा, आप यहाँ पे एक एक्सेप्शन थ्रो करेंगे, लेकिन एक्सेप्शन थ्रो करने से पहले एक काम और करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्शन क्लास चाहिए भाई, कौन सी एक्सेप्शन थ्रो करेंगे, राइट, एक्सेप्शन होनी भी तो चाहिए ना थ्रो करने कोई। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी सेटिंग्स और लगानी पड़ेगी। क्या लगाना है वो यहाँ पे देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहला तो काम ये करना है, एसआरसी में, इन जावा में कंट्रोल एन करके एक और पैकेज बना लेते हैं। या तो इसे सिलेक्ट करिए, कंट्रोल एन पैकेज डॉट एक्सेप्शन। फाइन, मतलब जितना आपने सीखा है ना सब यहाँ पर यूज होने वाला है आपका। कंट्रोल एन करेंगे, इसमें आके आप एक क्लास बनाएंगे, एक्सेप्शन क्लास बना रहे हैं, कस्टम एक्सेप्शन। क्लास का नाम क्या है, यूजर नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, तो एक बार ना कोई भी एक्सेप्शन क्लास बनाने से पहले एक काम और किया करो, सिंपल सा काम। एक बार मैं इसको कैंसिल कर रही हूँ, कंट्रोल शिफ्ट टी कर लिया करो। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या कहा था शुरू से कि भाई कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे इनबिल्ट फंक्शनैलिटी ओवरराइड हो जाए।
तो यूजर नॉट फाउंड एक्सेप्शन जो मैं बनाने वाली हूँ, क्या ऐसी कोई क्लास है यहाँ पर? नहीं है। नहीं है ना, अगर होती तो यहाँ पे ये अपने आप ही शो कर देता। तो ये चीज जरूर ध्यान में देनी है, ठीक है। तो अगर आपकी कोई ऐसी क्लास बनी हुई नहीं है तो आप यहाँ पर क्या करो, क्लास बना दो। हम ले लेते हैं यूजर नॉट फाउंड एक्सेप्शन। अब क्योंकि मैं एक कस्टम एक्सेप्शन क्लास बना रही हूं तो इसको हम सुपर क्लास में क्या दे देते हैं, एक्सेप्शन। ठीक है, और इसे फिनिश कर देते हैं। तो एक एक्सेप्शन क्लास बनकर आ जाएगी हमारे पास। और ये जो एक्सेप्शन क्लास बनकर आ रही है इसमें हम क्या कर देते हैं, इसमें हम इसका एक कंस्ट्रक्टर बना देते हैं और यहाँ पे स्ट्रिंग मैसेज ले लेते हैं। यहां पर आकर आप सुपर के अंदर क्या भेज देंगे, मैसेज भेज देंगे। ठीक है, तो आपका काम हो जाएगा। अभी मैं इतना ही कर रही हूँ, इससे ज्यादा नहीं कर रही हूँ। तो एक एक्सेप्शन क्लास हमने बना दिया यहाँ पर सबसे पहले। तो इस एक्सेप्शन क्लास को बनाने के बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं सबसे पहले तो डाउ क्लास के अंदर। अब यूजर डाउ में हमें काम क्या करना है, देखो मैंने जब यहाँ पे फाइंड बाय आईडी लिया, क्योंकि देखो एक्सेप्शन का मेन सोर्स ये है, क्योंकि मेथड यहाँ कॉल हो रहा है, राइट। तो हमें हैंडल कहाँ करना पड़ेगा, यहीं पे करना पड़ेगा ना, नहीं तो गड़बड़ तो यहीं पर आएगी सारी की सारी। तो हम काम ये करते हैं कि यहाँ पर आकर हम लोग पहले इसको रिटर्न नहीं करा के एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट को गेट करने के बाद इफ कंडीशन लगा देते हैं। ठीक है, और इफ कंडीशन क्या लगानी है, इफ कंडीशन ये लगानी है कि भाई अगर यूजर क्या है, इज नॉट इक्वल टू नल, तो क्या करेंगे भाई, रिटर्न कर देंगे यूजर। एल्स क्या करना है, थ्रो करनी है। नॉर्मली हम यही करते थे ना जावा में। तो अभी इसको भी मैं चेंज करवाने वाली हूँ, पहले नॉर्मल दिखा रही हूँ। तो थ्रो करेंगे न्यू यूजर नॉट फाउंड एक्सेप्शन जो हमने लिया था। ठीक है, तो हम लिख देंगे यूजर आईडी विथ, या फिर यूजर विथ आईडी, यहां पे हम आईडी प्रिंट करवा देते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये हमारा एक कस्टम एक्सेप्शन मेथड बन जाएगा जिसको हम अपने यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर एक्सेप्शन ले रहे हैं तो हमें क्या लगाना है, यहाँ पर हमें या तो थ्रोज लगाना है या फिर हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर हम ट्राई कैच लगा देते हैं। अब इतना मेहनत करना पड़ता था ना हमारे को यहाँ पर कि एरर को प्रिंट करवाना पड़ता था या फिर जो भी काम था। अब इसका एक ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिखाना है। ठीक है, कि हम इसको चेंज कैसे करेंगे सो दैट आप यहाँ पर क्या कर सको, इसको थोड़ा सा नए हिसाब से कर सको। क्योंकि स्प्रिंग बूट में जब हम लोग यूज कर रहे हैं रिस्पॉन्स एंटिटी का, तो रिस्पॉन्स एंटिटी में अगर आप चाहते हो कि आपके हिसाब से आंसर जाए तो आपको कहाँ आना पड़ेगा, इसकी डाउ क्लास में आना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये हमारा यूजर कंट्रोलर था और इसी का सर्विस क्लास भी चेक करते हैं। हम यहाँ पर इसमें ये इस तरह से भी ऑप्शन बना सकते थे, जैसे आपने लिखा यूएस डॉट फाइंड बाय आईडी, फाइंड बाय आईडी में यूजर आईडी दिया, डॉट लगाया, और एल्स थ्रो। ठीक है, तो चीजों को थोड़े से डिफरेंट तरीके से करना है। पुराना तरीका कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, उसमें कोई एरर नहीं आएगा, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ नया भी करना है
तो उसके हिसाब से काम करेंगे। तो यहाँ पे हम जब लगाते हैं मैथड, तो ये क्या करेगा, ये इफ एल्स की तरह ही काम करेगा। आईडी मिला तो ठीक है, नहीं तो और एल्स थ्रो काम कर जाएगा और एक्सेप्शन को थ्रो करेगा, जिसमें हमारा मैसेज चला जाएगा। मतलब जो काम हम पहले एक बार में कर रहे थे, अब यहाँ पर क्या होगा, एक तरह से इस वे में हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं। इसमें ना थोड़ा सा ये मैंने एक्स्ट्रा लगाया हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पर माइक्रो सर्विस बना रखा था इसको, तो इसी का एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। हम्म, तो सर्विस है और ये होटल सर्विस IMPL है। देखिए, इसका हम शॉर्ट में भी बना सकते हैं इस तरह से, मतलब बाकी का जो नीचे वहां दिख रहा था वो नहीं बनाने की जरूरत है। तो आप लोग इसको इस तरीके से बना सकते हो। मतलब आइदर वे यूज द ओल्ड फैशन थिंग, जो पहले यूज कर रहे थे वो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे क्या करोगे इस केस में, रिटर्न करवा देते थे क्या चीज, नल। या फिर इसकी जगह पे एक लाइन में अगर काम हो जाए तो क्या बुरा है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसमें ले सकते हैं इसमें। अब आपको अगर इसके अंदर रिस्पॉन्स एंटिटी बनानी है, तो देखिए यहाँ पर इसमें हमने इसको सीधा रिटर्न ही करवा रखा है, कोई ऑब्जेक्ट में स्टोर नहीं करा है। तो रिटर्न में UR डॉट फाइंड बाय ID, इसमें आप ID प्रोवाइड कर दीजिए, डॉट करके और एल्स थ्रो। आप मेथड देख रहे हैं, आपके पास एल्स भी है कि अगर आप कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आपके पास है एंड यू वांट टू रिटर्न दैट ऑब्जेक्ट, तो और एल्स में भी जा सकते हो। और एल्स में गेट करवाना है कुछ और, तो गेट भी करा सकते हो। और एल्स में एक्सेप्शन थ्रो करानी है, तो और एल्स थ्रो का यूज कर सकते हो। और एल्स थ्रो के अंदर अगर आपके पास कोई दूसरी ऑप्शन है, आप उसका यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, और भी लगा सकते हैं कि भाई ये काम नहीं हुआ तो इस तरह से कर लो। हाँ जी, तो ये आपको इन्होंने क्या दे रखे हैं, ऑप्शंस दे रखे हैं। तो और एल्स थ्रो में अगर हम जाते हैं, तो और एल्स थ्रो क्या करेगा, एक्सेप्शन को थ्रो करेगा। अब एक्सेप्शन जब थ्रो होगी, तो यहाँ पे ना थोड़ा सा लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज हो रहा है। तो लैम्डा एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें यहाँ पर लेना है न्यू, और न्यू के बाद हम क्या ले लेंगे, यूजर नॉट फाउंड एक्सेप्शन। यहाँ पे आप अपना मैसेज डाल दीजिए जो हमने यहाँ पे बनाया था। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर आपकी ये तो क्या होगा, अब दोनों में से या तो भाई एक्सेप्शन आएगी, या फिर क्या होगा, यूजर का ऑब्जेक्ट जाएगा। तो दोनों में से एक चीज हो जाएगी। अब एक चीज ये ध्यान रखनी है कि जब आप और एल्स थ्रो का यूज कर रहे हो, अच्छा मैंने इसे यहाँ ले आई, तो यहाँ पे क्या करना है, ब्रैकेट में ही लेना है इसको, और अंदर एक ब्लैंक ब्रैकेट भी लगाना है। ओके, तभी ये लैम्डा में काम करेगा ढंग से। और फिर इसका ब्रैकेट आगे क्लोज करके हम यहाँ पे इसको देख लेते हैं, बस ब्रैकेट चेक कर लेते हैं। एक ये वाला आपका बंद हो जाएगा मेनली। ठीक है, और इस तरह से आपका जो काम है वो कंप्लीट होगा। तो देखिए यहाँ पर भी हमने सेम वे में ही कर रखा है। फाइन, अभी एक्सेप्शन क्यों दिखा रहा है, एक बार ये देख लेते हैं, ब्रैकेट्स की होगी। तो कह रहा है अनहैंडल्ड एक्सेप्शन टाइप यूजर नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, ये कह रहा है कि भाई आपने ना एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया, आपने इसको यूज तो कर लिया, बट यहाँ पर इसको आप हैंडल नहीं कर। लेकिन ऐसा तो नहीं है, हमें हैंडल करने की जरूरत थी, नहीं थी ना। बट क्यों आ रहा है एक्सेप्शन फिर, यहाँ क्यों नहीं आ रहा, भाई यहाँ पर भी तो आना चाहिए था, यहाँ तो एक्सेप्शन ही नहीं आ रहा। यहाँ मैंने एक एक्सेप्शन लगा रखी है, रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन, सी। और हमने फाइंड बाय आईडी लिया है, और एल्स थ्रो के ब्रैकेट के अंदर ये वाला ब्रैकेट लगा के न्यू करके रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन लिया है, ब्रैकेट क्लोज किया, एंड दैट्स इट, काम हो गया था हमारा यहाँ पे। तो वहां पे ऐसा क्यों हो रहा है, इसका रीजन यहाँ पर भी है। देखो मैंने यहाँ पे जो रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन बनाई थी, मैंने उसको किसके अंदर डाल दिया था,
रन टाइम एक्सेप्शन। अब कुछ याद आया पुरानी बात? नहीं, रन टाइम एक्सेप्शंस जो होती हैं, अगर मैं किसी को बना देती हूँ तो उसका फायदा क्या होता है कि वो चेक्ड एक्सेप्शन अनचेक्ड एक्सेप्शन याद है, तो उसमें चली जाएगी कैटेगरी में। दैट इज वाई वहां पर ये नहीं आया। ठीक है, तो ये क्या है, अनचेक्ड एक्सेप्शंस में आ जाती है। दैट्स वाई यहाँ पर ये एरर नहीं आ रहा था। तो अगर आप भी यहाँ पर एक्सेप्शन क्लास बना रहे हो, क्योंकि एक्सेप्शन में तो देगा ना, ये तो चेक्ड एक्सेप्शन बन गई, यूज कर लो ट्राई कैच, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी मैं मूड में नहीं हूँ। तो यहाँ पे हम इसको रन टाइम एक्सेप्शन डाल देते हैं। ठीक है, और रन टाइम एक्सेप्शन अगर हम इसको बना देते हैं तो यहाँ पर एरर चला गया। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से काम करेगा। तो अब आपके पास जब ये रिटर्न स्टेटमेंट लग चुकी है और यहाँ पर आपका काम भी हो रखा है सारा का सारा, तो ये आपकी वैल्यू को रिटर्न करा देगा। लेकिन अभी भी एक्सेप्शन आ रही है दैट फाइंड बाय आईडी वाले के अंदर एड रिटर्न स्टेटमेंट। अच्छा, हमने सेव नहीं किया। ठीक है, तो ये भी कॉमन सी आती है, कई बार आते हैं मेरे पास स्टूडेंट, मैम एरर आ रहा है, जब मैं सेव करती हूँ एरर चला जाता है। किस किस के साथ हुआ है ऐसा? इसीलिए ऑटो सेव करके ऑटो सेव लगा रखा है। 5 सेकंड का ऑटो सेव। ये भी अच्छा है वैसे ऑप्शन उन लोगों के लिए। कोई नहीं, अब देखो ये वाला तरीका भी बेहतर है, पहले वाला तरीका भी अच्छा था, ये वाला भी तरीका सही है। तो ये क्या करेगा, या तो भाई फाइंड बाय आईडी आएगा या तो हमारी एक्सेप्शन चली जाएगी, दोनों में से कोई एक चीज तो जाएगी ही जाएगी। ठीक है, तो अगर आप लोग इस तरह से काम कर लेते हो तो अभी क्या रहेगा, अब यहाँ पर हमारा जो प्रोग्राम था, थ्रेड कंट्रोलर पे आ जाओ। तो यहाँ पे ना आप क्या कर सकते हो, देखो डॉट लगाओ और इसको ना आप क्या करोगे, एक्सप्लोर भी कर सकते हो। देखो इसमें और क्या चीजें आ रही है, ऑफ आ रहा है, ठीक है, ओके आ रहा है, इक्वल्स आ रहा है, गेट बॉडी आ रहा है, गेट हेडर्स आ रहा है, और यहाँ पे देखो गेट स्टेटस कोड आ रहा है। स्टेटस कोड मतलब HTTP का स्टेटस कोड। ठीक है, तो ये चीज भी आपको मिल रही है, नोटिफाई वेट वगैरह मिल रहा है। तो यहाँ पे भी आपको इसके अंदर भी और मेथड्स मिल रहे हैं। ठीक है, और देखो यहाँ पे एक स्टेटस नाम का मेथड है, अगर मैं ये ले लेती हूँ तो यहाँ से आप स्टेटस भी भेज सकते, या फिर आप इसके अंदर और भी ऑप्शंस लगा सकते हैं। चलो लेकिन एक एक करके करेंगे, धीरे धीरे करके। पहले आप लोग इतना करेंगे, सिंपल वाला सीखो पहले, उसके बाद थोड़े कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट पे आएंगे। तो यहाँ पे जब मैंने इसको यूज किया, ये रिप्लाई तो हो चुका है। अब मैं अगर यहाँ पे 22 डाल के सेंड करती हूँ तो भाई अभी भी ये इतना ही चल रहा है, कोई बात नहीं, इसको भी हम ठीक करवाएंगे। आधा काम हमारा हो ही चुका है और आधा हमें यहाँ पे करवाना है। अच्छा देखो ये एक्सेप्शन अभी भी आ रही है ना, नो वैल्यू फाउंड, नो वैल्यू प्रेजेंट, क्यों दिखा रहा है ये? यूजर डाउ में 22 नंबर लाइन पे, जहां हमने ये कराया था, जबकि एक्सेप्शन तो इसको हमारी वाली दिखानी चाहिए थी और आंसर दिखाना चाहिए था यूजर नॉट, यूजर विद आईडी दिस। क्योंकि देखो जब आप एक्सेप्शन को खुद से बना रहे हो, लगा रहे हो, तो आपने तो सिर्फ मैसेज को थ्रो करा दिया ना इसके यहाँ से, भाई एक्सेप्शन जनरेट तो कर दी। अब एक्सेप्शन जनरेट करने के बाद हमने उसको वहां पे क्या नहीं किया, हैंडल ही नहीं किया, यूज ही नहीं कराया। ठीक है, तो वो चीज भी जरूरी थी। क्योंकि देखो जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसे ही आए, हो सकता है डिफरेंट फॉर्मेट में आ जाता। तो ऐसे में क्या करना है, यहाँ पर आप लोग देखोगे कि मैंने जो एक्सेप्शन बनाई थी रिसोर्स नॉट फाउंड, इसके साथ साथ मैंने एक ग्लोबल एक्सेप्शनल हैंडल भी बनाया था। ठीक है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम काफी सारी चीजें एक साथ में सेट करके डाल रहे हैं। जैसे स्टेटस आपको दिख रहा है, HTTP स्टेटस नॉट फाउंड, और डॉट बॉडी में क्या जा रहा है, मैप जा रहा है। तो इस तरह की क्लासेस भी बनानी सिखाऊंगी, कैसे बनानी है और कैसे यूज करनी है। और इसी के साथ साथ में एक और चीज है, चलो इसको फर्दर ज्यादा ले जाने से पहले एक चीज यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर मान लो यूजर फाइंड हो गया तब तक तो ठीक था, एक्सेप्शन अदरवाइज थ्रो हो रही है और अभी तक हमने जो काम किया है वो इफेक्टिव अभी तक नहीं हो रहा है, तो अगर उसको इफेक्टिव करना है तो वो कैसे किया जाए। ठीक है, तो ये चीज देखते हैं यहां से, अपने प्रोग्राम में आ जाओ। अब देखो आप क्या करिए, यहां पर अगर मान लीजिए आपका एक्सेप्शन आ रहा है तो आप लोग इसमें एक्सेप्शन के लिए कहाँ आओगे, यहाँ आओगे,
और इसका स्टेटस कोड बनाओगे। स्टेटस कोड बनाने के लिए आपको एक काम और करना है। जो काम करना है उसको यहां से देखते हैं। सबसे पहले तो इसके CRUD कंट्रोल पे एक सेकेंड, इस वाले में मैंने लगता है ये वाले में कुछ भी 1 सेकेंड बस। अच्छा ये तो नया वाला ही है, मैं पुराने वाला समझ रही थी इसको। तो यहाँ पे इसका जो कंट्रोलर था, यूजर कंट्रोलर, इसके ऊपर आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने क्या यूज किया था, रिक्वेस्ट मैपिंग लिया था। और अच्छा ये तो सिंपल आपकी कंट्रोलर क्लास थी। इसका भी एक क्या था, यूजर कंट्रोलर था, ये वाला। इसके ऊपर आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिया था, ये तो चलो क्रिएटेड वाला था, ये आपका दूसरा वाला आ रहा है। रिस्पॉन्स एंटिटी में अगर हम गेट मैपिंग ले रहे हैं गेट ऑल यूजर में, तो ये गेट ऑल यूजर्स करके भी दिखा रहा है। बट इसके अंदर हम क्या करेंगे, स्टेटस को ऐड करना सीखेंगे। आई डोंट थिंक इसमें है, मुझे नए सिरे से ही कराना पड़ेगा। मैं सोची थोड़ी मेहनत बच जाएगी मेरी। चलिए कोई नहीं। चलिए फिर एक काम करेंगे, यहाँ पर हमें क्या लेना होगा, फिर स्टेटस को अगर ऐड करना सीखना है, ठीक है। तो स्टेटस के लिए हम रिस्पॉन्स एंटिटी को सेट करना सीखेंगे कि कैसे इसको सेट करवाना है। तो अगर आपको यहाँ पर एक सिंगल यूजर की वैल्यू को सेट करा के भेजना है, तो आप लोग यहाँ पर एक सिंपल सा काम करिए। यूजर्स में डॉट करके आप लोग क्या करेंगे, यहां पर आप लेंगे गेट स्टेटस कोड करेंगे। डॉट करके यहां पर आप लगाएंगे इसके अंदर वैल्यूज को स्टेटस की। तो यहां पर आप लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर आप लोग अपने हिसाब से कोई भी HTTP का एरर भेज सकते हो यहाँ से, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं काफी टाइप के एरर्स मिल रहे हैं आपको, तो कोई भी एरर भेज सकते हो यहाँ से, वो आपके ऊपर है, ठीक है। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, आप यहाँ पर जब ले रहे थे क्या चीज, स्टेटस, तो आप यहाँ पे लेंगे, इसको कैप्स में रखना, HTTP स्टेटस डॉट, डॉट करके कौन सा वाला एक्सेप्शन भेजना है, ठीक है। तो वो आप यहां से निकाल सकते हो, ऑलरेडी रिपोर्टेड, बैंडविड्थ, चेक पॉइंट, कॉन्फ्लिक्ट। तो ये जितने इसके HTTP के अपने बने हुए होते हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो इनमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर लीजिए। तो जो भी एक्सेप्शन सिलेक्ट करोगे या फिर जो जो एरर दोगे, जैसे मैंने नॉट फाउंड का ले लिया, तो ये ज्यादा सुटेबल रहेगा इसके लिए, राइट। तो हमने नॉट फाउंड का ले लिया और फिर डॉट करके ना, ये इसको हम ऐसे नहीं ले सकते, सिंपली डॉट करके यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा, इसको वैल्यू में लेना होगा। तो आप इसको यहाँ से सेट करा सकते हो, लेकिन एक काम करो, पहले तो इसको ब्रैकेट लगाओ। अब देखो यहाँ पर एक्सेप्शन क्या आ रही है, टाइप मिसमैच, कैन नॉट कन्फर्म रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट बॉडी बिल्डर टू रिस्पॉन्स एंटिटी यूजर। वो कह रहा है कि भाई मैं ऐसे नहीं कर पाऊंगा क्योंकि यहाँ पर रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट बॉडी बिल्डर का वैल्यू आ गया। तो आप क्या करिए, कास्ट लगा दीजिए और फिर इसको यूज कर लीजिए, ठीक है। तो टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी थोड़ी सी, तो ये काम कर जाएगा आपका। क्लियर है यहाँ तक। तो स्टेटस को हमने अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर लिया। अब आपको अगली चीज भी यहाँ पर रखनी है, जैसे कि मान लो आपको सेव यूजर के ऑप्शन पे जाना है, तो सेव यूजर वाले में भी आप इसी तरह से ले सकते हो। HTTP स्टेटस क्या देना चाहते हो, डॉट क्रिएटेड डाला हुआ है, और बॉडी में क्या भेजा है, यूजर का ऑब्जेक्ट भेजा हुआ है। क्लियर है यहाँ तक। तो इस तरह से भी आप इसको सेटअप कर सकते हो अपने हिसाब से। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसके अंदर आप लोग इसी तरीके से अपना मैसेज ले लीजिए। अच्छा देखो एक और चीज करते हैं इस प्रोग्राम के अंदर हम लोग, कि यहाँ पे जो हमारी यूजर डाउ थी, यहाँ आ जाते हैं।
फाइंड बाय आईडी के लिए जब हम मेथड को कॉल कर रहे थे, अगर मान लो मैं एक्सेप्शन थ्रो कराना चाहती हूँ यहाँ से, सो दैट कि वहां पे प्रॉब्लम ना आए और फिर भी मैं रिटर्न कराऊंगा, ठीक है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा स्ट्रक्चर का भी यूज कर सकते हैं। तो मिसमैच का मतलब मिक्स, यहाँ पे आप मिक्सअप कर सकते हो वैल्यूज को, तो वो आपके ऊपर है। अभी मैं इसको इतने में ही रख रही हूँ, आप चाहो तो इसको लेकर आ सकते हो। आगे अभी माइक्रो सर्विस में भी जाएंगे और भी प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें इसको लगा लेंगे, ठीक है। तो अभी तो इसको हम इसी तरीके से छोड़ देते हैं। अब आते हैं सेव यूजर के ऑप्शन के ऊपर। अगर आप लोग यहाँ पर क्या करना चाह रहे थे, यूजर का वैल्यू सेव कर रहे थे, ठीक है, तो उस केस में आप क्या चाह रहे थे कि भाई जब रिकॉर्ड सेव हो, यहाँ मैंने क्या करा था, कल स्ट्रिंग भेजा था, आप चाहो तो यहाँ पर क्या भेज सकते हो, स्ट्रिंग में हमने क्या लिया था, यूजर को ऐड कर दिया था। अब अगर मान लो हमारा जो स्टेटस है वो सही ना आता, तो क्या करते, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इफ यू